Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Ranin Sen. In this lecture, we are going to start with another type of system, that is time invariant system. In this lecture, first we will try to understand the time invariant system by the help of definition, and then we will take a look at the block diagram of time invariant system. Okay, so let's start. Let's have a look at the definition of time invariant system. Time invariant system. A system is time invariant if its input output characteristics does not change with time. In general, if the response of a system remain same irrespect of time. ओके, तो कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम का इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो उसको हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं, और यदि किसी सिस्टम का इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. इज दैट क्लियर? अब हम इसके ब्लॉक डायग्राम से टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे देखिए, इफ एन इनपुट सिग्नल x ऑफ t, if an input signal x of t produces output signal y of t, okay, if delay input x of t minus t0 produces delayed output y of t minus t0, then a system is said to be time invariant system. In general क्या होता है, कोई भी सिस्टम का इनपुट सिग्नल x of t यदि है तो वो आउटपुट सिग्नल y of t प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, यदि हम इनपुट सिग्नल में जितना डिले हम इनपुट सिग्नल को देंगे, जितना डिले हम इनपुट सिग्नल को देंगे उतना ही डिले से यदि हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा तो उस केस में भी हमारा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाता है. ठीक है, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में दो चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. पहला तो ये कि इनपुट आउटपुट सिग्नल जो सिस्टम का रहता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, फर्स्ट स्टेप. एंड सेकेंड वन इज़, यदि हम किसी भी सिस्टम के इनपुट सिग्नल में जितना डिले करवाएंगे उतना ही डिले यदि आउटपुट सिग्नल में हमें मिल रहा है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल में हमने t0 से डिले करवाया, तो यदि उतना ही डिले हमें आउटपुट सिग्नल में मिल रहा है तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहेंगे. ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी. यदि कोई भी सिस्टम का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको टाइम वेरिएंट सिस्टम कहते हैं. और दूसरा, यदि हम इनपुट सिग्नल में जितना डिले करवाएंगे यदि उतना आउटपुट सिग्नल में डिले होते हुए नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम. ठीक है, तो ये था डेफिनेशन ऑफ टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. दूसरा, यदि हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को जानना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और दो इनपुट आउटपुट रिलेशन दिया हुआ है सिस्टम का. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर और नॉट फॉलोइंग सिस्टम्स आर टाइम वेरिएंट विथ इनपुट x ऑफ t एंड आउटपुट y ऑफ t. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट रिलेशन दिया है. ठीक है, तो इस इनपुट आउटपुट रिलेशन से हम सिस्टम का टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट पता करेंगे. चलिए देखते हैं. तो सॉल्यूशन देखते हैं हम. ठीक है,
तो इनपुट आउटपुट रिलेशन दिया हुआ है सिस्टम का, वो एक और बार हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट में डिले करवाएंगे। इनपुट में डिले करवाना यानी कि t0 से यदि डिले करवा रहे हैं तो x ऑफ t सिग्नल क्या हो जाएगा, x ऑफ t माइनस t0। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे x ऑफ t को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरी टर्मिनोलॉजी से। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने x ऑफ t को रिप्लेस कर दिया z ऑफ t से। अब आपका इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू z ऑफ t प्लस 3। अब मेरे अकॉर्डिंग इनपुट सिग्नल क्या है, z ऑफ t, और z ऑफ t को हम क्या करवाएंगे, डिले करवाएंगे। z ऑफ t मैंने इनपुट माना और इसको मैं डिले करवाऊंगा कितने से, t0 से, तो x ऑफ t माइनस t0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इनपुट को डिले करवाएंगे t0 से तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट जो आएगा y ऑफ t इक्वल्स टू 2 इंटू z ऑफ 2 इंटू एक्स ऑफ t माइनस t0 प्लस 3। ठीक है, जब हमने इनपुट को t0 से डिले करवाया तो आउटपुट हमें क्या मिला, आउटपुट हमें ये मिला। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये रिज़ल्ट तब का है जब हम इनपुट को डिले करवा रहे हैं t0 से। अब हम देखते हैं जब हम आउटपुट को डायरेक्ट डिले करवाएंगे, यानी कि मान लीजिए y डैश t का मतलब है कि आउटपुट को हम डिले करवा रहे हैं t0 से। तो आउटपुट को जब डिले करवाएंगे t0 से तो y ऑफ t माइनस t0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, अब आउटपुट को डिले करवाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ पे जब हम डिले करवा रहे हैं आउटपुट में t0 से तो 2 इंटू एक्स ऑफ t माइनस t0 प्लस 3 आ रहा है। तो इसको भी मार्क कर देंगे। इसको हमने मार्क कर दिया और इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 में जब हम इनपुट को डिले करवा रहे हैं t0 से तब आउटपुट रिलेशन ये आ रहा है 2 इंटू एक्स ऑफ t माइनस t0 प्लस 3, और जब हम सीधा आउटपुट में डिले करवा रहे हैं t0 से तो कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आपका आ रहा है y डैश t इक्वल्स टू t इंटू एक्स ऑफ t माइनस t0 प्लस 3। अब हम ये चेक करेंगे कि इनपुट में जितने टाइम से डिले करवाया और आउटपुट में जितने टाइम से डिले करवाया वो दोनों सेम है कि नहीं। तो इक्वेशन 1 जो है इनपुट डिलेड बाय t0 और इक्वेशन 2 जो है आउटपुट डिलेड बाय t0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 है। It means that the above system is called time invariant system. It means that the above system
is called time invariant system. तो ये हमने पता कर लिया इनपुट आउटपुट रिलेशन से कि सिस्टम कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि जो ये इनपुट आउटपुट रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस इनपुट आउटपुट रिलेशन से सिस्टम टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशन या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिखते हैं t इंटू एक्स ऑफ टी। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि इनपुट जो सिग्नल है यानी कि इसका जो x ऑफ टी है इनपुट है, x ऑफ टी को कुछ और टर्मिनोलॉजी से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि मैं अगेन क्या करूँगा, x ऑफ टी को रिप्लेस कर दूंगा किससे, z ऑफ टी से। अब क्या इनपुट आउटपुट रिलेशन होगा, मेरे अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट रिलेशन जो होगा वो होगा y ऑफ टी इक्वल्स टू t इंटू जेड ऑफ टी। ठीक है, तो मैंने z ऑफ टी को इनपुट माना है। अब जो मैंने z ऑफ टी को इनपुट माना है उसको मैं क्या करूँगा, डिले करवा दूंगा t नॉट से। उसको मैं डिले करवा दूंगा t नॉट से, और जो आउटपुट रिस्पॉन्स आएगा इनपुट को t नॉट से डिले करवाने के बाद वो क्या आएगा, वो y ऑफ t इक्वल्स टू t इंटू एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट। ठीक है, तो इनपुट को जब हम t नॉट से डिले करवाएंगे तो आउटपुट जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और इसको मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स मिला ये मिला इनपुट को डिले करवा के, इनपुट डिलेड बाय टी नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम डायरेक्ट आउटपुट को डिले करवाएंगे टी नॉट से। तो आउटपुट को जब हम डिले करवाएंगे टी नॉट से तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम जो रिस्पॉन्स हम मान लेंगे y डैश टी। ठीक है, और हम y डैश टी का मतलब होता है आउटपुट डिलेड बाय टी नॉट इक्वल्स टू y ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो आउटपुट जब डिले करवाएंगे टी नॉट से तो क्या आएगा रिजल्ट, t becomes t minus t naught and x of t becomes x of t minus t naught। ठीक, अगेन इसको मार्क कर देंगे, अगेन इसको मार्क कर देंगे, और ये जो इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आउटपुट डिलेड बाय टी नॉट। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 एंड 2 इज़ नॉट इक्वल, तो हम इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन 1 इज़ नॉट इक्वल, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। अब जब दोनों इक्वेशन सेम नहीं है इसका मतलब जो अबव सिस्टम है, द अबव सिस्टम
is called the above system is called time variant system. तो इस टाइप से हम क्वेश्चन के थ्रू सिस्टम टाइम वेरिएंट है कि नहीं या फिर टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं, वो हम इस टाइप से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या हमने कवर किया। देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले हमने टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की डेफिनेशन को समझे, उसकी डेफिनेशन को के थ्रू हमने टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को समझा, फिर उसके ब्लॉक डायग्राम से हमने टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को समझा। देन उसके बाद हमने दो एग्जाम्पल लेके हम कैसे किसी आउटपुट इनपुट रिलेशन ऑफ सिस्टम से पता करेंगे कि वेदर द सिस्टम इज़ टाइम इनवेरिएंट और नॉट। तो वो मैंने पूरा डिटेल आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो आई होप आपको इतनी जितना मैंने बताया उतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।